फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस मे बी इक्वल। तो क्वेश्चन में हम लोगों को यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और बोला गया है कि अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है वो आपस में इक्वल है तो फिर उस केस में m की वैल्यू क्या होगी। तो क्या निकालना है हम लोगों को, m की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलिए करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों को दे रखी है एक बार इसको एज इट इज लिख लेते हैं। तो भाई हम लोगों को इक्वेशन दे रखी है 4 माइनस एम इंटू में क्या है, इंटू में है एक्स स्क्वायर प्लस 2m+4 इंटू में x है, देन प्लस का 8m+1 एंड दिस इक्वल टू 0। तो ये है दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम लोग देख रहे हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों को दे रखी है एग्जैक्टली वो कैसी फॉर्म की है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 जैसी फॉर्म की है। ठीक है, तो जब भी कभी रूट वूट से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं ना तो तीन चीजें हम लोग हमेशा फाइंड कर लेते हैं, ए बी और सी। तो यहाँ भी हम लोग फाइंड करें तो भाई हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि a कितना है, a का मतलब होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है 4 माइनस एम। अच्छा b कितना है, b का मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का कोफिशिएंट। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 2m+4 और c का मतलब होता है कांस्टेंट टर्म जो कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कितना है 8m+1। तो अब हम लोगों ने a की वैल्यू निकाल दी, b की वैल्यू निकाल दी और c की वैल्यू निकाल दी। और क्योंकि बोला है क्वेश्चन में कि रूट्स कैसे हैं, रूट्स आपस में इक्वल है। तो जब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं तो हम लोग कह सकते हैं ऐसे केस में जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। और d कहने का मतलब क्या होता है, d की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग, b² में से 4ac को माइनस करें तो हम लोगों को d की वैल्यू मिल जाती है। और यहाँ पे ये किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए एज पर कंडीशन। अब चाहें तो इसको हम लोग ट्रांसपोज करके लिख सकते हैं क्योंकि नेगेटिव टर्म है तो ट्रांसपोज करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको लिखा जा सकता है कि b² किसके बराबर होगा, 4ac के बराबर होगा। और ये कब होता है, जब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो यही कंडीशन हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चले लगाते हैं और यहाँ पे लिखें सिंस द रूट्स आर इक्वल, क्योंकि रूट्स कैसे हैं, रूट्स इक्वल हैं, देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि उस केस में b² किसके बराबर होगा, 4ac के बराबर होगा। अब जस्ट क्या करना है, वैल्यूज रख देनी है a b और c की। तो भाई b की जगह पे हम लोग रखे 2m+4, तो यहाँ पे रखा हम लोगों ने 2m+4 और b का स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर लगा देते हैं, दिस इक्वल टू 4 ऐसे ही रखा। a की जगह पे हम लोग रखेंगे 4 माइनस एम और c की जगह पे हम लोग रखने जा रहे हैं c की वैल्यू यानी कि 8m+1। आई थिंक चीज़ें यहाँ तक समझ आ गई हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग भाई इसका स्क्वायर कर रहे हैं सबसे पहले। तो कैसी फॉर्म लग रही है, a+b के होल स्क्वायर जैसी। और a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab लगा देते वो आइडेंटिटी। तो a² कहने का मतलब 2m का स्क्वायर और 2m का स्क्वायर कितना होगा, ये बन जाएगा 4m² प्लस b² यानी कि 4 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 16 प्लस 2ab करें तो 2ab कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 16 एंड दिस इक्वल टू, इस साइड में क्या है 4, इसको ऐसे ही रखो और एक ब्रैकेट लगाओ और ब्रैकेट में इस प्रोडक्ट को लिखो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे, 4 का मल्टीप्लाई करोगे 8m के साथ में। तो 4 का मल्टीप्लाई जब 8m में करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, 32m। अगेन 4 का मल्टीप्लाई करो 1 के साथ में, तो जब 4 का मल्टीप्लाई 1 के साथ में करेंगे तो मिलेगा 4। अब माइनस m का नंबर है तो माइनस m का मल्टीप्लाई करेंगे 8m के साथ में, तो माइनस प्लस माइनस होगा और ये बन जाएगा 8m²। अब माइनस m का मल्टीप्लाई करो 1 के साथ में तो हम लोगों को यहाँ पर क्या मिलेगा, माइनस का m। आई थिंक चीजें यहाँ तक समझ आ गई हैं। ठीक है, तो 4m² हम लोगों ने ऐसे ही रखा, प्लस का 16 है, ठीक है, तो इसको ऐसे ही रखिए एंड साथ में क्या है 16m एंड दिस इक्वल टू 4 ब्रैकेट के बाहर है तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स है ना इन सबको मल्टीप्लाई करेगा। चाहो तो थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म लेके आ जाओ इन दोनों को सॉल्व करके। चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा। 32m में से m को माइनस कर देते हैं तो क्या मिलने वाला है हम लोगों को, 31m प्लस का 4 माइनस का 8m²। अब ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 31 में तो ये बनेगा 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो 124m। 4 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो बन जाएगा 16
अगेन 4 का मल्टीप्लाई 8m² में करेंगे माइनस के, तो माइनस का 32m²। आई थिंक चीजें यहाँ तक समझ आ गई हैं। और इस साइड में क्या है, इस साइड में 4m² है, प्लस का 16 है, प्लस 16m है। ठीक है, अब क्या करो, सारे के सारे टर्म्स को ना एक तरफ लेके आ जाओ। तो इस टर्म को भी हम लोग इधर लेके जा रहे हैं, इधर इसको लेके जा रहे हैं, और इसको भी इधर लेके जा रहे हैं। ये अपनी जगह पर है, तो ये एज इट इज रहेगा 4m²। और जब हम लोग इसको ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस में आएगा 32m²। ठीक है, प्लस का 16m, ये वाला टर्म लिखा अब हम लोगों ने। और इसके साथ हम लोग इसको ट्रांसपोज करके लेके आ रहे हैं, तो ये होगा माइनस का 124m, प्लस का 16 यहाँ भी है, प्लस का 16 यहाँ भी है। इक्वल के इधर उधर सेम साइन के नंबर्स होते हैं तो वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो ये कैंसिल कर दिया। तो इधर साइड में अब क्या बचा, कुछ नहीं, कुछ नहीं कहने का मतलब जीरो। ठीक है, अब देखो 4m² प्लस 32m² कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 36m², प्लस का 16m है, माइनस का 124m है, तो क्या बचेगा, ये बचेगा माइनस का 108m एंड दिस इक्वल टू जीरो। अब हम लोग देख रहे हैं कि 36 इज द कॉमन फैक्टर, सो ऑन डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 36। जब इस टर्म को हम लोग 36 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा m², इसको डिवाइड कर देंगे तब हम लोगों को मिलेगा 3m एंड दिस इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे दो टर्म्स है और दोनों टर्म्स में हम लोग देख रहे हैं m कॉमन है, तो हम लोगों ने m कॉमन लिया। जब m कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, m-3 एंड दिस इक्वल टू जीरो। अब हम लोग देख रहे हैं कि दो एक्सप्रेशंस है जिनका कि प्रोडक्ट जीरो के बराबर है, और अगर दो एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट जीरो के बराबर है तो एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी जीरो, कम से कम एक जीरो होगी। तो यहाँ से रिजल्ट निकलता है कि या तो m जीरो के बराबर है या फिर m-3 की वैल्यू जीरो के बराबर है। अगर m-3 की वैल्यू जीरो के बराबर है तो इसका मतलब m कितना हुआ, m हो जाता है 3, या फिर m की वैल्यू हो जाती है जीरो। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे दो आंसर फाइंड करे, या तो m की वैल्यू जीरो के बराबर है या फिर m की वैल्यू 3 के बराबर है। ठीक है, सो ये आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी किसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए प्लेलिस्ट में चले जाइए। ऑलरेडी इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक और इसी तरीके के बेहतरीन क्वेश्चन के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।